पाकिस्तान की ओर से शांति के लाख वादों के बावजूद जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहा है। संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने मंगलवार को जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा चौकियों और सीमावर्ती गांवों पर एक बार फिर गोलीबारी की। पाक सैनिकों की ओर से मोर्टार भी दागे गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों में बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की है। बीएसएफ के मुताबिक जम्मू जिले के कानाचक और परगवाल सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय सीमा चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह 5:40 से छोटे हथियारों से गोलीबारी करनी और मोर्टार दागने शुरू कर दिए। पाक की ओर से 12 सीमा चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने इन सेक्टरों के सीमावर्ती गांवों को भी निशाना बनाया। मोर्टार दागे जाने से कानाचक और परगवाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। सर, सुबह से 7:30 बजे से करीब फायरिंग हो रहा है। तकरीबन लगातार हो ही रहा है, बीच बीच में कभी कभी रुक रहा है, बट जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे वहाँ से लोग आ जा रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो गया है। हम फिर भी बड़ी मुश्किल से छुप छुप के आ रहे हैं। बम पहले तो बाहर गिरते थे, अभी उन्होंने पूरा पब्लिक के ऊपर हिट कर रहे हैं। गांव बेगा के अंदर बिल्कुल गांव के बीच में पड़ा है और ऐसे गांव को हिट कर रहे हैं और पब्लिक का काफी नुकसान हो रहा है। पब्लिक घबराई हुई है। इस गोलीबारी के साथ ही अगस्त में पाकिस्तानी सैनिकों ने अब तक 8 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं जुलाई में भारत पाक सीमा पर संघर्ष विराम का 18 बार उल्लंघन हो चुका है। संघर्ष विराम की इन घटनाओं में 3 जवानों समेत 4 लोग मारे गए थे और 14 अन्य घायल हुए थे। भारत सरकार ने कहा है कि सीमा पर सैनिक करारा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की शरारत समय समय पर होती रही और गोलीबारी भी होती रही, परंतु एक बहुत बड़ा अंतर जो इस बार देखने को मिल रहा है, बड़े प्रमाणित रूप से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है कई वर्षों के बाद कि इस ओर से भी बराबर की जवाबी कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई हो रही है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने उफा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर की बातचीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया था और माना जा रहा है कि जो लोग इसके खिलाफ हैं वो ही माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस बीच मुंबई पर हुए 26/11 हमले को लेकर नए खुलासे से पाकिस्तान सख्ते में है। पाकिस्तानी जांच एजेंसी एफआईए के पूर्व सचिव ने अपने लेख में खुलासा किया है कि यह पाकिस्तान की धरती से ही प्रायोजित किया गया था और आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। मशहूर पाकिस्तानी अखबार डॉन में प्रकाशित लेख में तारिक खोसा ने लिखा है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक था और 26/11 हमले के लिए आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। खोसा के मुताबिक जांच में साफ है कि सभी आतंकी पाकिस्तान से थे और हमले की साजिश और इसे अंजाम देने के लिए लॉजिस्टिक सेंटर सिंध में बनाया गया था। मास्टरमाइंड कराची में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। खोसा ने कहा है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान की गलती के शुरुआती सबूत हैं और सरकार को यह सच मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक मुल्क के तौर पर अब हमें कड़वे सच का सामना करना चाहिए और पाकिस्तान से आतंकियों का खात्मा करना चाहिए। गौरतलब है कि खोसा की ही अगुवाई में पाकिस्तान सरकार ने इस हमले की जांच कराई थी। उनकी छवि पाकिस्तान में एक बेदाग और ईमानदार अफसर की है। ताजा हमले के बाद राजनीतिक दलों और सरकार दोनों ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान जांच एजेंसी ने जो ये अब स्पष्ट करा है कि पाकिस्तान की सरजमीं का इस्तेमाल हुआ था 26/11 के हमले के अंदर, ये भारत बहुत समय से कहता आया है। उम्मीद अब यह है कि भविष्य में कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो ऐसा वर्ग है जो ऐसे हमले नहीं करना चाहता, वो और मजबूत हो। ये बात तो बार बार हिंदुस्तान की तरफ से पुख्ता सबूतों के साथ दिया जा चुका है कि जो 26/11 का आतंकी हमला था उसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में है। उसकी जो पूरी की पूरी शैतानी रचना हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। अब अगर इस बात को किसी भी तरह से पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये बात सिद्ध होती है कि भारत सरकार ने जो सबूत मुहैया कराया था कसाब के बारे में वो सही है। कुल मिलाकर अपने ही अधिकारी के ताजा खुलासे और सीमा पार से बार बार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन से पाकिस्तान कटघरे में है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।